हुए दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके में अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है। धमाके में कार की बार बार ओनरशिप बदलने और कई बार फर्जी आईडी पर कार के रजिस्ट्रेशन को देखते हुए जांच एजेंसियों को फिदायिन हमले का भी शक है। दिल्ली पुलिस ने आतंकी साजिश के एंगल से भी जांच शुरू कर दी है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, संदिग्धों को हिरासत में लिया जा रहा है। इस बीच भूटान दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि दिल्ली धमाके की साजिश रचने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं बहुत भारी मन से यहां पर आया हूं और जिन लोगों ने भी साजिश रची है वो बख्शे नहीं जाएंगे। अब एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहे हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि कैसे इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया और उसके बाद वहां पर क्या माहौल था। और इस मामले में आशंका जताई जा रही है कि दिल्ली धमाके की प्लानिंग लंबे समय से की जा रही थी और इसके लिए खासतौर पर आतंकियों ने एक नेटवर्क तैयार किया था। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से और वो तारीख थी 7 अक्टूबर 2025। तो आखिर 7 अक्टूबर 2025 को श्रीनगर में क्या हुआ था? दरअसल 7 अक्टूबर को श्रीनगर में अचानक कुछ पोस्टर दिखाई पड़े थे। ये पोस्टर्स आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के थे। आतंकी संगठन के पोस्टर की जांच में पुलिस जुटी। पुलिस के हाथ पोस्टर लगाने का एक सीसीटीवी फुटेज लगा और सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर आदिल राठर नजर आया। संदिग्ध डॉक्टर आदिल पोस्टर लगा रहा था जिसे बाद में पकड़ा भी गया। 19 तारीख को श्रीनगर शहर के नौगाम इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस को जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन के कुछ पोस्टर मिले, जिसके बाद पुलिस ने पुलिस स्टेशन नौगाम में एक एफआईआर दर्ज की और इस मामले की छानबीन शुरू की। इस मामले में सबसे पहले एक इमाम की गिरफ्तारी होती है जो दक्षिण कश्मीर के शुपैया का रहने वाला है और उसके साथ साथ 3 और लोगों की गिरफ्तारी होती है जो कि श्रीनगर शहर के नौगाम इलाके से ही है। उनसे छानबीन और इन्वेस्टिगेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस को ये भी पता चला कि डॉक्टर अदील नामी व्यक्ति भी इस पोस्टर वाले मामले में इन्वॉल्व है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली और सीसीटीवी फुटेज में भी डॉक्टर अदील सहित कुछ लोगों को पोस्टर लगाते हुए देखा गया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में काफी तेजी लाई और जैसे ही श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद का पोस्टर लगाते हुए डॉक्टर अदील राठर एक सीसीटीवी में नजर आया, पुलिस डॉक्टर अदील राठर की तलाश में जुट गई। डॉक्टर अदील के ठिकानों के बारे में पता लगाया जाने लगा और पुलिस की तलाश खत्म होती है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में और श्रीनगर से सहारनपुर पहुंचने में 27 अक्टूबर से 6 नवंबर तक का वक्त लगा। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद सहारनपुर पहुंचने में 27 अक्टूबर से 6 नवंबर तक का वक्त लगा। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद श्रीनगर में 28 अक्टूबर को अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। मोबाइल सर्विलांस के जरिए डॉक्टर की लोकेशन सहारनपुर में मिली, जिसके बाद पुलिस टीम फौरन हरकत में आ गई थी और जम्मू कश्मीर पुलिस 6 नवंबर को ही उत्तर प्रदेश पहुंचती है। सहारनपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पुलिस ने रेड की और इसी अस्पताल से संदिग्ध डॉक्टर अदील को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हॉस्पिटल में मेडिसिन विशेषज्ञ के रूप में संदिग्ध डॉक्टर अदील तैनात था। डॉक्टर ने पिछले महीने ही सहारनपुर की महिला डॉक्टर से निकाह भी किया था। पुलिस डॉक्टर अदील को ट्रांजिट रिमांड पर जम्मू कश्मीर ले गई। जम्मू कश्मीर के ही अनंतनाग का रहने वाला ये डॉक्टर अदील है। कश्मीर पुलिस ने अनंतनाग जिले के रहने वाले डॉक्टर आदिल को सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। सहारनपुर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर आदिल काम करता था और जब उत्तर प्रदेश पुलिस की सहायता से जम्मू कश्मीर पुलिस ने आदिल को पकड़ा, उस वक्त उनको अंदाजा भी नहीं था कि आदिल क्या कैरेक्टर है और इसकी जड़ें कहां तक पहुंचेंगी। दरअसल श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद की कई जगह पर जो पोस्टर्स हैं वो लगाए गए थे और लगातार जो जांच है जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुरू की तो पता चला कि आदिल जो है वो इसमें शामिल था और आदिल छुट्टियों में जब कश्मीर गया था तो वहां पर उसने इन पोस्टर्स को लगाया था। उसके बाद अब आदिल का पता किया गया तो ये पता चला कि वो सहारनपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता है और उसके बाद जब पुलिस की टीम यहां सहारनपुर पहुंची और जब लोकल पुलिस के साथ मिलकर आदिल को गिरफ्तार किया गया तो ये पता चला कि फरीदाबाद में इसने अमोनियम नाइट्रेट और एक्सप्लोजिव मटेरियल्स जो है उसका एक बड़ा जखीरे को छिपा कर रखा था और इसके ग्रुप में कई सारे ऐसे डॉक्टर्स थे जो कि इस पूरे इंसिडेंट में शामिल
थे, इस पूरी एक्टिविटीज को अंजाम देते थे और जैश के करीबी थे। यही कारण है कि पुलिस ने फरीदाबाद में फिर रेड किया और उसके बाद बड़ी संख्या में जो अमोनियम नाइट्रेट है उसको बरामद किया और लगातार जो जांच है वो इस पूरे मामले में की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट का आदिल कनेक्शन भी निकलकर सामने आया है, क्योंकि ये सारे एक साथ जो है वो मिले हुए थे। एक टेलीग्राम बाकायदा ग्रुप बना था जिसमें सारे डॉक्टर शामिल थे और जब अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, जांच आगे बढ़ रही है, वैसे नई नई बातें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। ट्रांजिट रिमांड पर लेने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने संदिग्ध डॉक्टर अदील राथर से पूछताछ शुरू की। उसके जैश ए मोहम्मद से कनेक्शन को लेकर गहन पड़ताल की गई और फिर जो सामने आया वो आपको चौंका देगा, क्योंकि ये कहानी एक बार फिर सहारनपुर से निकलकर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग पहुंच जाती है। डॉक्टर अदील से पूछताछ जब की गई तो कई अहम खुलासे हुए और इसके बैकग्राउंड के मामले में पता लगाया जाने लगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जैश ए मोहम्मद मामले में जांच आगे बढ़ाई। इस दौरान जैश ए मोहम्मद का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग कनेक्शन भी सामने आया। डॉक्टर अदील राथर अक्टूबर 2024 तक यही काम करता था। 8 नवंबर को पुलिस ने जीएमसी अनंतनाग में छापेमारी की। डॉक्टर अदील के लॉकर से AK-47 राइफल की बरामदगी होती है। जांच के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस को डॉक्टर अदील के बारे में जानकारी मिली। जम्मू कश्मीर पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि डॉक्टर अदील उत्तर प्रदेश के सहारनपुर इलाके में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर छापामार कार्रवाई की और डॉक्टर अदील को नवंबर की 6 तारीख को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार के बाद उन्हें श्रीनगर लाया गया, जहां पर उनसे जो है पूछताछ चल रही थी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान डॉक्टर अदील ने जम्मू कश्मीर पुलिस को ये जानकारी दी कि उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में अपने ही लॉकर के अंदर AK-47 राइफल छुपा के रखी थी। जिसके बाद पुलिस की एक टीम ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग पर छापामार कार्रवाई की और डॉक्टर अदील के लॉकर से वो AK-47 राइफल रिकवर हो गई। जिसके बाद छानबीन और इन्वेस्टिगेशन में काफी तेजी लाई गई और जम्मू कश्मीर पुलिस ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गांदरबल और शुपियां में बल्कि हरियाणा में भी रेड्स का सिलसिला शुरू किया, जहां पर डॉक्टर अदील के एक और साथी डॉक्टर मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार किया गया, जो कि फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का काम करते थे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का अनंतनाग का कनेक्शन सामने आया क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर अदील और डॉक्टर उमर, जो कि इस पूरे गिरोह और नेटवर्क के बड़े जो है सरगना माने जाते हैं, वो एक साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में काम कर रहे थे कुछ समय पहले। और 3 से 4 साल पहले ये तीनों डॉक्टर्स जो है कश्मीर छोड़कर फरीदाबाद शिफ्ट हुए थे, जबकि डॉक्टर अदील सहारनपुर शिफ्ट हुआ था, जहां पर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। जीएमसी अनंतनाग में संदिग्ध डॉक्टर अदील राथर के लॉकर से AK-47 मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ देश भर की तमाम बड़ी एजेंसियों को इस मामले में बड़ी साजिश की बू आने लगी थी और पुलिस ने अदील से और सख्ती से पूछताछ शुरू की, क्योंकि AK-47 का मिलना कोई आम बात नहीं थी। और फिर कहानी में एक नए शहर का नाम जुड़ता है और वो है हरियाणा का फरीदाबाद। फरीदाबाद का नाम आते ही जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क में एक और राज्य शामिल हो जाता है और वो था हरियाणा। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस संदिग्ध डॉक्टर अदील से सख्ती से पूछताछ कर रही थी। डॉक्टर अदील ने पूछताछ में फरीदाबाद शहर का नाम लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस आनन फानन में फरीदाबाद पहुंची। संदिग्ध अदील ने कुछ जगहों की जानकारी दी। अदील की निशानदेही पर 10 नवंबर को फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की। पहली रेड में 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला था। इसके साथ ही एक असॉल्ट राइफल भी बरामद की गई थी। अमोनियम नाइट्रेट किराए के मकान में रखा गया था। मामले में पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल को भी गिरफ्तार किया। साथ ही एक मस्जिद के इमाम को भी हिरासत में लिया गया। फरीदाबाद से ही डॉक्टर शाहीना को भी पकड़ा गया। शाहीना जैश ए मोहम्मद की महिला विंग की रिक्रूटर थी। फरीदाबाद से एक और डॉक्टर मुफाजिल का भी नाम इस मामले में सामने आया। डॉक्टर मुफाजिल फिलहाल फरार चल रहा है, उसको भी पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर फरीदाबाद में देर शाम एक और रेड की गई। किराए के पुराने मकान से 2600 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिलता है। मामले में डॉक्टर उमर का भी तब नाम सामने आया। उमर इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया गया। टेरर लिंक की जांच कर रही जम्मू कश्मीर पुलिस यूपी के सहारनपुर से डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ के बाद डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी की जाती है फरीदाबाद से। डॉक्टर मुजम्मिल से लंबी पूछताछ की जाती है और उसके जो ठिकाने हैं उसका पता लगाया जाता है।
जांच के दौरान ये पता चलता है कि डॉक्टर मुजम्मिल ने 2 जगहों पर किराए का कमरा ले रखा था। सबसे पहले एक जो कमरा था उसकी जब तलाशी ली जाती है तो फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस को करीब 360 किलोग्राम विस्फोटक मिलता है। इसके बाद उससे पूछताछ कर उसके दूसरे ठिकाने यानी दूसरी जगह पर जो कमरा उसने किराए पर ले रखा था वहां की तलाशी की जाती है और वहां से करीब 2563 किलोग्राम विस्फोटक मिलता है। जाहिर तौर पर डॉक्टर मुजम्मिल की अगर बात की जाए तो उससे जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने कई घंटों तक पूछताछ की, उसके ठिकानों की तलाशी ली गई। तो तलाशी के दौरान न सिर्फ विस्फोटक मिले बल्कि कई हथियार भी मिले। डॉक्टर मुजम्मिल जो कार इस्तेमाल कर रहा था उस कार से असॉल्ट राइफल भी मिला और पूछताछ के दौरान ये पता चला कि दरअसल ये कार उसकी नहीं बल्कि उसकी महिला दोस्त लेडी डॉक्टर की थी। इस लेडी डॉक्टर से भी पूछताछ की जाती है और पूछताछ के बाद इसे भी गिरफ्तार किया जाता है। जांच के दौरान एक और नाम सामने आता है डॉक्टर उमर का और जिसके बाद फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो डॉक्टर उमर की तलाश तेज करती है।